हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पेपर सोल्व कर रहे हैं 19 नंबर, जो 6 तारीख को थर्ड शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। और ये जैसे अपनी सीरीज पूरी हो जाती है, 40 पेपर जो हो जाएंगे, इसके बाद हम मेंस के जो आपके आए हुए हैं 2022 के हैं, 2021-20 के जो भी मेंस के पेपर हैं वो हम स्टार्ट करेंगे, जिससे आपका जो मेंस का पेपर होगा प्री के बाद, तो उसमें काफी आपको हेल्प मिले। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन में दिया कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है 1/3, 1/5, 1/6। परिमाप 147 है, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई। सबसे पहले यहाँ से हम एक रेशियो निकाल लेते हैं सिंपल। तो नीचे देखिए 3, 5, 6 का एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा? 13। 3 का भाग देंगे 10 बार, 5 का 6, 6 का 5। तो ये हमारे पास रेशियो आ गया कि इसकी साइड है 10, 6, 5 के अनुपात में। ठीक है, तो देखिए 10, 6, 5 टोटल करेंगे तो ये हो गया 21, और टोटल 21 का मान हमारे पास, परिमाप पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड का टोटल। ये दिया 147, यानी इसका कितना गुना दिया है? 7 गुना। सबसे छोटी भुजा तो रेशियो में कौन है? 5, तो 5 को 7 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 35। अगला देखिए, कह रहा है कि 2016 से शुरू हुए सभी स्टार्टअप में से कितने प्रतिशत भ्रमण क्षेत्र में शुरू हुए? देखिए ये तो स्टार्ट हो रहे हैं, उनमें से सक्सेस कितने हुए वो हमें ये दिए गए हैं। तो हमें खाली मतलब है जो स्टार्ट हुए थे। ठीक है, तो भ्रमण पे यानी चौथे नंबर पे येलो में है 324। कितने में से? टोटल में से हमें पूछा है, तो देखिए ये 324 और ये 256। ठीक है, तो ये हो गए 580, और ये 720, तो ये हो गया हमारे पास कितने? 1300। इसके बाद ये 560 है, और ये है 650। ठीक है, तो 6 5 11 और 6 5 11, तो ये हो गए 1210। तो टोटल हमारे पास आ गए 2510। तो 324 कितने में से स्टार्ट हुए? 2510 में। परसेंटेज में निकालना है तो गुणा कर देंगे 100 से, तो एक जीरो कटेगा। 251 का भाग देंगे 324 में तो एक बार जाएगा। ठीक है, इधर 49 बच रहे हैं और 300 से ऊपर 24 है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितने आगे? 50 और 23 73। फिर अगला जीरो उतार लेंगे 730। तो देखिए 3 बार यदि लेते तो 25 × 3 75 नहीं जाएगा, तो कितने बार भाग जाएगा? 2 बार। 2 बार लेंगे तो हमारे पास हो गया 502। ये माइनस कर देंगे, तो अब हमारे पास कितना बचा? 228। यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे, जीरो ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 12 वाले एक तो आपको दिया गया 12.9, एक दिया 12.1, तो ये तो 2280 है। देखिए इसका भाग करें 2510 से थोड़ा ही कम है, मतलब तो लगभग 9 बार तो जाएगा ही जाएगा पूरा पूरा। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, 10 मीटर त्रिज्या वाले केंद्र में 90 डिग्री कोण वाले वर्त के एक त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल की गणना। देखिए पूरे वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो आर यहाँ पे 10 × 10। ठीक है, और ये कब होता है? जब पूरा एंगल वर्त का एरिया जब हम निकालते हैं पाई आर स्क्वायर, तो सेंटर पे एंगल होता है 360 डिग्री। यहाँ पे एंगल है 90, तो 360 का कौन सा हिस्सा है? चौथा हिस्सा ही है, तो हम क्या करेंगे? इसको 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 2 से 2 बार, 2 से 11 बार और 2 से 5 बार, ये हमारे पास आ गया 550/7। 7 का भाग देंगे 7 बार, 49। ठीक है, फिर 6 बचेंगे जीरो। इसके बाद 8 बार जाएगा 56, फिर 4 बचेंगे, फिर जीरो, फिर 5 बार चला जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 78.5। ठीक है, अगला देखिए, इसमें यहाँ पे दिया कोड 13, कोड 27, कोड 45, कोड 63 और कोड 77 का मान। आपको पता है कि इंटू में जहां भी डिग्री टोटल आपके पास 90 है, तो ये आपस में 1 बन जाएगा, क्योंकि इसको हम लिखेंगे 90 - 13। तो ये चेंज होगा 10 में, और कोड इंटू 10 आपको पता है 1, तो ये दोनों से 1 होगा, इन दोनों से 1 होगा, और कोड 45 कितना होता है? 1, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। नेक्स्ट देखते हैं, a³ + b³ अपॉन a - b और a² - b² अपॉन a² - ab + b²। इसका हमें पूछा मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शन। जैसे a और b है, इनका मीन प्रोपोर्शन तो क्या होता है? √ab। मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन काफी, और फोर्थ प्रोपोर्शन पूछे गए हैं 2022 में रेशियो से। तो देखिए इन दोनों को इंटू करके इनका रूट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका क्या लेना है? अंडर रूट। तो a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है? a + b × a² - ab + b²। नीचे यहाँ पे है a - b इंटू a² - b² होता है a + b × a - b।
अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इस पूरे का हमें क्या लेना है, अंडर रूट। तो यहाँ पे देखिए आप कि ये वाली जो टर्म है ये कट जाएगी, ए माइनस बी भी कट जाएगा, तो ऊपर बचा ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसका स्क्वायर होगा, तो रूट से बाहर आ जाएगा ए प्लस बी। अगला देखिए, कह रहा है 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 48 है, पांचवी और सातवीं संख्याओं का योग। देखिए आपको क्या बताया कि यदि, जब मैंने एवरेज पढ़ाया था कि जब ओड नंबर होंगे जैसे 7 संख्याओं का, 5 का, तो एवरेज हमेशा बीच वाली संख्या। इवन नंबर है जैसे 4 का एवरेज दिया, 10 का दिया, ठीक है, 16 का दिया, तो ये एवरेज आप यहाँ पे लिख लीजिए 48। अब आपको ये पता है कि विषम संख्या तो गेप कितने का होता है, प्रत्येक में 2 का, तो यहाँ पे उसका हाफ लेते हैं, प्लस एक इधर कर दीजिए, माइनस एक इधर कर दीजिए, तो 48 में एक जोड़ोगे तो आगे 49, और इधर आपके पास आगे 47, यानी 4 संख्या इधर होंगी इस लाइन के, 4 इधर होंगी, तो ये 2 संख्या आपके पास आ गई। विषम संख्या तो देखिए 49 के बाद कौन सी आएगी, 51, फिर 53 और फिर 54। ठीक है, आपको पूछा है पांचवी और सातवीं, तो देखिए इधर कितनी होंगी, 4, पांचवी ये रही, सातवीं ये रही, इन दोनों का हमें टोटल पूछा है, तो 50 और 40, 90, 9 3 12, यह आ जाएगा 102। अगला देखिए, इसमें कह रहा है एक धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे 3 वर्ष में 767 और 4 वर्ष में 806 हो जाती है, तो प्रिंसिपल हमें पूछा है। ठीक है, धनराशि देखिए हो जाती है, मतलब ये हमारे पास मिश्र धन है, ये 3 साल का, ये 4 साल का, समय में आप डिफरेंस देखोगे 1 साल का है, और ये मिश्र धन का जो डिफरेंस होगा वो क्या आएगा, यहाँ पे 1 साल का ब्याज, 2 साल का डिफरेंस होता तो 2 साल का ब्याज आता। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि मूलधन तो वही आपका वही रहेगा, हर साल ब्याज इक्वल होता है, ठीक है, हर प्रत्येक साल, पहले साल जितना ब्याज वही दूसरे साल वही तीसरे साल। तो यहाँ पे देखिए माइनस करोगे तो ये 800 से कितना कम है, 33, और ये 800 से ज्यादा है 6, 33 और 6 39, ये 1 साल का ब्याज आ गया। 3 साल का ब्याज क्या हो जाएगा, इसको 3 से गुणा करेंगे, ये 40 होता तो 40 गुणा 3 120 होता, ये 40 से एक कम है, और 3 बार गुणा करें, 3 घटाएंगे 120 में, तो ये आ जाएगा 117। ठीक है, ये इसमें से आप घटा दोगे मिश्र धन में से, तो हमारे पास क्या आ जाता है, प्रिंसिपल। ये होता है अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। तो अमाउंट यहाँ पे 767 है, इसमें से आपको घटाना 117, तो ये आ जाएगा कितना, 650, ये इसका आंसर। अगला देखिए, साइन थीटा का मान 1/2 है, 1/2 कब होता है, जब साइन कितना हो, 30 डिग्री, तो थीटा का मान यहाँ से आपके पास आ गया 30 डिग्री। पूछा 3 cos थीटा माइनस 4 cos³ थीटा। देखिए साइन 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा, और cos 3 थीटा की यदि अपन बात करें तो ये होता है 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं ट्रिग्नोमेट्री में से, तो आप फॉर्मूले जरूर देख के जाना 2023 वाले में, ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखिए ये टर्म जो है ये इस फॉर्मूला में पहले होती है, तो हम यहाँ से माइनस से यदि कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, ये आपको पता है ये किसका फॉर्मूला है, cos 3 थीटा का, cos 3 थीटा, और थीटा का मान 30 है, 30 गुणा 3 90, और cos 90 आपको पता है 0, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, 43 और 481 के बीच में कितनी संख्या है जो 9 से विभाजित होंगी। किसके बीच पूछिए, 43 से 481 के बीच की बात कर रहा है, ना कि इस नंबर तक। ठीक है, वैसे भी देखिए ये 9 से डिवाइड हो रहा है क्या, ये दोनों नंबर ही नहीं हो रहे, तो कोई बात नहीं, बीच वाली संख्या आएंगी। ऐसा नंबर देता, मान लीजिए यहाँ पे 45 देता, तो उसमें भी 9 का पूरा पूरा भाग जाता, वो हम नहीं लेते, उसे आगे वाले नंबर लेते, बीच की बात कर रहा है, बिटवीन की, ना कि फ्रॉम टू बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले आप 481 में 9 का भाग दीजिए, 9 पंजो 45, बचेंगे 3, 9 तीस 27, ये 53 संख्या है, वो आ गई 1 से लेके 481 तक, जो 9 से डिविजिबल होती है। आप 43 तक तो नहीं लेनी, तो 43 में आप 9 का भाग देंगे, 9 चौक 36, तो ये 4 नहीं होंगी, ये 53 में से 4 हम क्या करेंगे, माइनस, तो हमारे पास कितनी बचेंगी, 49। अगला देखिए, पाई चार्ट में कह रहे हैं टेनिस की तुलना में क्रिकेट पे कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया जाता है। क्रिकेट पे 72 डिग्री है, ठीक है, और टेनिस में है 54 डिग्री, तो आप खुद ही देख लीजिए 54 से कितना ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना ज्यादा, 18, किससे, 54 से, 1/3 की बात हो रही है, 1/3 होता है 33, सही, 1/3% या 33.33%।
नेक्स्ट, एक वर्ताकार पथ की बाहरी और आंतरिक परिधियों का अनुपात हमें दिया है। जैसे मान लीजिए यूं आपके पास एक सर्कल है, रिंग टाइप में है ना, जैसे पार्क में जाते हैं जो घेरा होता है हमारे पास दौड़ने वाला, अंदर वाली जो रेडियस स्मॉल आर है, बाहर वाली कैपिटल आर है। तो इनकी जो सरकमफ्रेंस होगी उनका रेशियो दिया गया है। सरकमफ्रेंस का रेशियो का मतलब है डायरेक्ट रेडियस का ही रेशियो होता है, क्योंकि 2 पाई से आपका 2 पाई घट जाएगा। ये रेशियो है 5:4। तो ये किसका रेशियो है? त्रिज्या का। कह रहा है कि इस पथ की चौड़ाई 50 है, तो इन दोनों रेडियस का डिफरेंस ही तो है। तो डिफरेंस कितने का है? 1 का, वो बराबर है 50 के। आंतरिक वृत्त की त्रिज्या यानी कम वाली अपने को पूछी है, वो कितनी है? 4। 1 का मान 50, तो 4 का मान 4 गुना 50 कितना आ जाएगा? 200। अगला देखिए, 1000 मीटर की रैखिक दौड़ में ए बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है। ए और बी के चाल में कितना अंतर? ये मैं आपको करवा भी चुका हूँ शायद रेस वाले क्वेश्चन में। देखिए, ये कह रहा है जैसे 1000 मीटर की रेस थी, ठीक है, इसमें क्या करा है? ए बी को हरा रहा है, इसका मतलब ए पूरा 1000 मीटर दौड़ेगा, उतने ही समय में बी 50 मीटर कम दौड़ पाएगा, तभी तो 50 मीटर से हारेगा, उतने ही समय में, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? डिस्टेंस का रेशियो है। 0 से 0 कटेगा, 5 से कटेगा 20 बार, 5 से कटेगा 19 बार। यदि ये टाइम सेम है तो आपको पता है, टाइम सेम है तो यही डिस्टेंस और यही स्पीड का रेशियो होगा। तो स्पीड का रेशियो भी दोनों का क्या होगा? 20:20, ठीक है। दोनों का डिफरेंस पूछे हैं, तो दोनों की डिफरेंस में कितने का अंतर है? 1 का। हमें इस 1 का मान निकालना है, ठीक है। कह रहा है बी को या तो 50 मीटर से हरा दे या 5 सेकंड से। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जब सेम टाइम में 1000 मीटर दौड़ता है तो ये 950 ही दौड़ पाता है, यानी 50 मीटर रह जाता है। यदि इसको 5 सेकंड और दे दिए जाए तो ये पूरा पूरा 50 सेकंड भी दौड़ लेगा। इसका मतलब बी की जो स्पीड होगी वो होगी 50/5, यानी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये किसकी स्पीड होगी? बी की। अब बी की स्पीड कितनी है? 10, रेशियो में कितनी है? 19, तो 19 से डिवाइड कर दो, 1 से गुणा करोगे तो यही आपका आंसर आ जाएगा, 10/19। अगला देखिए, एक डीलर 3000 अंकित मूल्य की वस्तु खरीदता है और 15% की क्रमागत छूटें प्राप्त करता है और परिवहन पे, ट्रांसपोर्ट पे 250 खर्च करता है। जो भी कॉस्ट होती है ट्रांसपोर्ट की हो चाहे पैकिंग की हो, ठीक है, टैक्स हो, वो सारा हम किस में लेते हैं? कॉस्ट प्राइस में। पहले देखिए 3000 तो इसका मार्क प्राइस है, इस पे इसको छूट मिलेगी कितनी? 15 और 15। क्रमागत छूट है, एक के बाद एक छूट दी जा रही है, सक्सेसिव है, तो पहले इनकी सिंगल डिस्काउंट निकालें तो 15 और 15 30, फिर माइनस कर देंगे इन दोनों का गुणनफल, 15 का वर्ग 225 और 100 का यदि भाग दें तो ये आ जाएगा 2.25। ये इसमें से हम घटाते हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 27.75, ठीक है। इतने परसेंट की वो इसको क्या देगा? छूट देगा। कोई दिक्कत नहीं, तो ये हम 3000 में से अलग कर देंगे, 2 जीरो कट गई, ये 1 जीरो कटेगी तो पॉइंट आपका आगे खिसक जाएगा, ठीक है। अब 3 से अपन गुणा कर देते हैं, 15 एक, फिर ये 7 × 21 और 22, फिर 21 और 2 23, फिर 2 3 दूनी 6, 6 और 2 8। तो ये 832.5 का इसको क्या मिलेगा? डिस्काउंट। या हम डायरेक्ट भी इसका निकाल सकते हैं कि इतने की छूट दे रहा है, तो ये 100 में से घटा देंगे, बाकी उसका क्या आ जाएगा? जितना परसेंटेज होगा वो हमारा क्या आ जाएगा? 72.25। डायरेक्ट निकाल लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? जो इसको कॉस्ट पड़ी, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ज्यादा सही वही रहेगा। तो ये देखिए, हम 3000 में से यदि 832 घटा दें, 800 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 2200। 2200 में से यदि आप 32 घटाते तो अपने पास बचा 2168। 2168 में से 0.5 घटाएंगे तो ये बचेगा 2167.5। अब ये 250 खर्च करेगा किस पे? ट्रांसपोर्ट पे, तो ये भी इसमें ऐड होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी प्राइस आ गई 2417.5। इतने की तो इसको कॉस्ट ही पड़ी है। आप कह रहे हैं इसको 20% के लाभ पे बेचे तो कितने में बेचेगा? तो 20% का लाभ होगा तो कितने में बेचेगा? 120/100 में, ठीक है यहां तक। अब देखिए पॉइंट हटेगा तो ये जीरो हट जाएगी आपकी। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 5 60, 6 12 × 84 और 6 90, 9, फिर 12 और 9 21, 2 12 चौक 48 और 2 50, 12 दूनी 24, 24 और 5 29, ठीक है। 2 पे पॉइंट आ जाएगा, 100 का भाग देंगे
तो ये 2 जीरो आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ से 100 का भाग देंगे तो 2 जीरो आपके क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 2,901 रुपए। ठीक है, अगला देखिए, अपने को ट्रिग्नोमेट्री का दिया है और इसका मान हमें पूछा है, साइन ए प्लस कोस ए इंटू 1 - साइन ए कोस ए। देखिए यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दें, साइन ए को जो 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए। अब इसको इससे अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और साइन इंटू साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए। ठीक है, फिर कोस ए को 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा कोस ए, फिर माइनस साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ये हमारे पास इनका गुणा करने पे आ गया। अब देखिए अपन बात करें कि इन दोनों टर्म में कॉमन क्या आ रहा है, तो आप देखो इन दोनों में कॉस कॉमन आ रहा है। ठीक है, ऐसे इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, साइन। तो पहले और लास्ट में से यदि अपन साइन को कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो यहाँ पे बचेगा 1, माइनस साइन बाहर आ गया तो यहाँ बचा कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ बचा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ऐसे इन दोनों में अपन कॉमन लेते हैं कॉस को, तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब ये पता है आपको 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर है, और इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन क्यूब है, प्लस ऐसे ये कोस स्क्वायर है इंटू कोस क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब है। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला देखिए, इसमें दी यदि गोले का आयतन है 179 सही 2/3 मीटर क्यूब, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई यानी 22/7 आर क्यूब। ये हमें दिया गया 179, ये इसको गुणा करेंगे 3 से। देखिए यहाँ पे 180 होता, और 180 को 3 से गुणा करते हैं तो 18×3 = 54, 540, उसमें से 3 घटा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 537 और 2 539 बट्टे 3 से 3 कट जाएगा। देखिए 9 5 14, 14 में से 3 गए 11, यानी 11 का ये मल्टीपल है, 11 से कटेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इधर 22 है तो ये 11 का मल्टीपल है, तो चेक कर लो इधर भी हो सकता है 11 का। तो ये 11 से 2 बार कटा, ये 11 से 4 बार कटेगा, 44 बचेंगे 9, फिर 9 बार कट जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इधर देखिए आर क्यूब है, बराबर में बात करें तो 7 आगे जाएगा तो ये हो जाएगा 7 गुणा 49 गुणा 4 दूनी 8, ये आ जाएगा अपॉन में। आर की अपन बात करें तो देखिए 7 और 49 क्या होता है, 7 गुना 7, तो जब इसका क्यूब रूट लेंगे तो यहाँ से 7 आएगा और नीचे 8 का क्यूब रूट 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी रेडियस आ गई। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 7/2। 7 से 7 कटेगा, 2 से 2 दूनी 4 से 4 कट गया, 22 को 7 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 154 मीटर स्क्वायर। अगला देखिए, यदि पेट्रोल की कीमत 28% की वृद्धि हो जाती है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि उसका जो खर्च है वो अपरिवर्तित रहे। देखिए 28% बढ़ गया, जैसे 100 था उससे कितना हो गया 128। अब कह रहा है वापस ये 128 से 100 हमें लेके आना है, तो कितना कम करना पड़ेगा, 28 कम करना पड़ेगा। किससे, बढ़े हुए से, यानी 128 से, और परसेंटेज में निकालना तो इंटू किससे कर देंगे हम, 100 से। ठीक है, तो ये देखिए हमारा कट रहा है 4 से 7 बार, और ये 4 से कट रहा है 32 बार, फिर ये 4 से कट रहा है 8 बार, 4 से कट रहा है 25 बार, 25 अंत 175/8, भाग देंगे 8 दूनी 16, फिर जाएगा एक बार, बचेंगे 7, तो 70 में कितनी बार जाएगा, 8×8 = 64, ये आ जाएगा 21.8, ये वाला आपका इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है स्कूल ए और डी में सांख्यिकी विषय के अलावा अन्य विकल्प चुनने वाले छात्रों की औसत संख्या। ए और डी, पहले की और लास्ट की बात कर रहा है, ये है टोटल स्टूडेंट। इनमें से कितने स्टूडेंट ने स्टैटिक्स चुना है वो तो ये है, इनके अलावा हमें पूछा है, तो यहाँ पे देखिए 20% स्टैटिक्स वाले हैं, तो बाकी बचे कितने, 80%, वो निकाल लेंगे यहाँ से। तो ये हमारे पास कितने आ जाएंगे, 8 चौक 32, 8 पंजो 40, 360। यहाँ पे देखिए 15% क्या है, स्टैटिक्स वाले हैं, तो बाकी बचे वो कितने अपने पास, 85%, ये हम निकाल लेंगे, 2 जीरो कट गई, 8 चौक 32, 320, और 5 चौक 20, 340। तो टोटल हमारे पास कितना आ गया, 700। एवरेज निकालना 2 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 350। नेक्स्ट देखिए, ए और बी एक कार्य क्रम से 10 और 16 दिन में कर रहे हैं, ए तो कर रहे हैं 10 दिन में, बी अकेला यदि काम को करेगा तो करेगा कितने दिन में, 16। इनका यदि हम एल्सियम ले
तो 16 है वो तो 2 की पावर 4 है। 10 2 गुना 5 है, तो 2 तो इधर आ गया, बचा 5, तो 16 गुना 5 एलसीएम आ जाएगा 80। ये हमारे पास टोटल वर्क आ गया। एक दिन का यदि निकालना है तो 10 का भाग देंगे, ये एक दिन में 8, ये एक दिन में 5। ठीक है। एक कार्य करना शुरू करता है और वो एक एक दिन एकांतर अल्टरनेट वो काम को कर रहे हैं, तो पूरा काम कितने दिन में होगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ पहले दिन कौन करेगा, ए स्टार्ट, ए कर रहा है अकेला करेगा, सेकंड डे बी करेगा और थर्ड ए, फिर बी। काम ऐसे रिपीट होगा। तो पहले दिन ए जब आएगा तो वो अपने हिस्से का कितना काम करेगा, 8। दूसरे दिन बी कितना करेगा, 5, फिर ये 8, फिर ये 5। पहले 2 दिन का जो काम है वही नेक्स्ट 2 दिन का है। तो 2 दिन से काम क्या हो रहा है यहाँ पे, रिपीट। कितना, 2 दिन का 13। टोटल काम कितना है, 80। यहाँ काम कितना हुआ, 13। तो 13 को हम 80 के आसपास ले जाएंगे, इस बराबर पूरा चला जाए, इसके कम हो, ज्यादा नहीं लेके जाना। ज्यादा ले जाओ फिर माइनस करना पड़ेगा। तो किससे गुणा करें, तो यहाँ पे देखिए 6 से यदि अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर तो आगे 12 दिन, और इधर आगे 13 गुना 6 78, यानी 78 यूनिट काम हो गया, टोटल था 80। रिमेनिंग कितना बचा, 2। 12 दिन कंप्लीट हो गए। तो नेक्स्ट डे कौन आएगा, जो स्टार्ट करता है हमेशा। तो स्टार्ट कौन कर रहा है, एक दिन में 8 काम करता है, करना 2 ही है, तो एक दिन 2 काम करने में इसको कितना टाइम लगेगा, 1/4। तो 12 से 1/4 इसका आंसर आ जाए। ओके। अगला देखिए, यहाँ पे दिया k-1/के। देखिए इस टाइप की सीरीज है, ये पहले भी हम कर चुके हैं पेपर में, इसमें भी आया था स्टेटमेंट में, मॉक में भी कर चुके हैं। ऑप्शन पे भी आप नजर डालो, नीचे k-1/k है, k+1/k है ज्यादा में। k-1/k यदि नीचे होगा तो ये कट ही जाता टर्म। तो ऐसा आ जाए आपके पास, हम यहाँ पे क्या करते हैं, k+1/k से भाग देते हैं और k+1/k से गुणा करते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही चीज से आप भाग और गुणा कर रहे हो। नीचे वाला यों का यों रखना है। ये देखिए a+b × a-b, ये होता है a² - b², तो ये बनेगा k² - 1/k²। फिर ये टर्म इससे इंटू होगा, a+b × a-b, तो ये बनेगा k⁴ -1/k⁴ वो इससे गुण होगा। तो सारे इंटू होते जाएंगे तो लास्ट वाला डबल हो जाएगा। ठीक है, डबल होते जा रहे हैं। तो लास्ट में आपने पास है k⁻32 -1/k⁻32, और प्लस वाला जब गुणा होंगे तो ये हो जाएगा k⁻64 -1/k⁻64 बट्टा k+1/k। ये इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है। अगला देखिए, वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग कौन सा है जो 16, 18, 36 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित है। तो पहले हम इन नंबर का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम लेंगे। ठीक है। तो 16 की यदि बात करते हो तो ये होता है 2 की घात 4, 2 गुना 2 गुना 2 गुना। इसके बाद यदि हम 18 की बात करते हैं तो 18 होगा आपका 2 गुना 9, यानी 9 होता है 3 का वर्ग। 36 आपका क्या हो जाएगा, 9 गुना 4, 4 हो जाएगा 2 का वर्ग, और 9 हो जाएगा 3 का वर्ग। जब हम एलसीएम लेते हैं और पावर में हो, हाईएस्ट पावर को आप एलसीएम में लेंगे। 2 की पावर कितनी, 4, यानी 16, तो 2 आ गया सारा। फिर 3 की पावर कितनी, 2, तो ये आ गया 9। तो 16 गुना 9 अपने पास आ गया 144। लिस्ट नंबर वो, ये 144 वो है जिसमें 16, 18, 36 तीनों का पूरा पूरा भाग जाएगा। इसने कंडीशन दी है कि वो स्क्वायर भी होना चाहिए, तो 144 ऑलरेडी स्क्वायर है 12 का। ठीक है, ये नहीं होता तो फिर हम इसका डबल ट्रिपल लेके देखते हैं। ओके। अगला देखिए, इसमें कह रहा है A1 के क्रय मूल्य और A4 के विक्रय मूल्य का रेशियो क्या होगा। तो A1 का देखिए क्रय मूल्य है 350, और A4 जो अपने पास है इसका सेलिंग प्राइस है 550। रेशियो लेंगे तो 0 से 0 कटेगा, 5 से कटेगा 7 बार, 5 से कटेगा 11 बार। ये इसका आंसर होगा। अगला देखिए, इसमें कह रहा है 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 17 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पे हमें कह रहा है लाभ या हानि क्या होगा। देखिए उल्टा होता है, यहाँ पे जो विक्रय के पास है वो तो आपका कॉस्ट है, और जो कॉस्ट के पास है वो आपका सेलिंग है। ये मैं प्रॉफिट लॉस में आपको काफी क्वेश्चन करवा चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य तो आपका कितना आ गया 28, और विक्रय मूल्य आपका कितना आ गया 17। ठीक है। तो सेलिंग प्राइस आपका देखिए 17 है, और कॉस्ट प्राइस आपका कितना है 28। तो ज्यादा में खरीद के कम में बेच रहा है तो लॉस ही होगा। तो हानि वाला आपका आंसर होगा। पहली बात, कितने का लॉस है, माइनस करेंगे 11 का लॉस है। किस पे लॉस है, 28 पे, और गुणा 100, 4 से 7 बार, 4 से 25 बार। ये आ गया 275/7। इसका भाग देंगे अपन, 7×21, बचेंगे 6, 65, 65 हो गए। इसके बाद देखिए 7 का यदि अपन भाग दें तो 9×7
63 बचेंगे अपने पास 2/7। तो 39 से 2/7% की इसको क्या होगी, हानि, सॉरी 39 से 2/7, ये इसका आंसर हो। अगला देखिए, इसमें दिया है 4x - 7y = 11, x y = 8, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, तो 16x² + 49y² का मान क्या होगा। देखिए, वैल्यू की बात करें 1 और 8 यदि लेते हैं तो गुणा करने पे आ रहा है, इधर हम रखते हैं पॉजिटिव नंबर बड़ा इधर लेंगे तो 8 चौक 32 में से 7 गेन नहीं आ रहा, ठीक है। 2 और 4 हम लेते हैं तो 16 और 14 तब भी नहीं आ रहा, चलिए इसका स्क्वायर ही कर देते हैं अपन दोनों साइड। तो 4x का स्क्वायर हो जाएगा 16x² प्लस 49y² माइनस 2ab, तो 4 दूनी 8, 8 गुना 7 56, एक्स वाई, और एक्स वाई का मान कितना है 8, बराबर 11 का वर्ग 121। ये माइनस वाला टर्म आगे आगे प्लस होगा, तो 121 प्लस 8 गुना 5 4, यानी 440, ठीक है, 8 छके 48, तो ये जगह 448 जोड़ देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 569, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओनली स्क्वायर करना आपको और कुछ नहीं है। यहाँ पे कह रहा है आकृति ओ वर्त का केंद्र है, ये इसका सेंटर है। यहाँ पे ए बी और सी डी, यहाँ इसके जो कोड है एक दूसरे को वर्त के भीतर बिंदु पी पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। ए से बी हमें दिया गया टोटल जो ए बी कोड है वो दिए 20, पी से बी कितनी है 12, तो ए से पी देखिए कितनी बची 8, टोटल कितनी है 20। सी से पी 8 है और पी से डी का हमें मान पूछा है। दो कोड है आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये आपको पता है इनका प्रोडक्ट जो होगा वो इक्वल होगा, यानी ए पी इंटू पी बी बराबर सी पी इंटू पी डी, ठीक है। यहाँ पे वही सिमिलरिटी ट्रायंगल से ही आता है और ये हम सर्कल में पढ़ लेंगे। एपी देखिए आपके पास 8 है, पीबी 12 है, सी से पी 8 है, पी से डी आपको निकालना है, तो 8 से 8 कटेगा, मान कितना आ गया 12। नेक्स्ट देखिए, 2a + 3b 10 है, ए बी 3 है, इसका मान पूछा। जस्ट अपन ने पीछे किया था अभी वही होल स्क्वायर जैसे किया था 4x वाला 7y का, सेम वही वाला है, होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a², 3b का हो जाएगा 9b² प्लस 2ab, तो 4×3 = 12, और ए बी का मान कितना है 3, बराबर 10 का वर्ग 100, ये हो जाएगा 36, आगे जाके माइनस, तो कितना आ जाएगा 64, ठीक है। तो ये हमारे इसके 25 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे सोल्व किए। ओके, थैंक यू एवरीवन।